एक ऐसा वीर जिसने अपनी मातृभूमि के लिए जीवन और प्राण दोनों लुटा दिए, जिसका नाम आज भी हर भारतीय के दिल में स्वतंत्रता और शौर्य का प्रतीक है, महाराणा प्रताप। राजपूताना की पवित्र धरती, जहां हर कण में शौर्य बसा है, जहां की मिट्टी वीरों के रक्त से सिंची गई है, उसी धरती का सबसे गर्वित पुत्र था महाराणा प्रताप। सन 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्मा ये बालक राणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जीवंता बाई का पुत्र था। उसकी आंखों में तेज था, हृदय में स्वाभिमान और मन में मातृभूमि के लिए अटूट प्रेम। बचपन से ही उसे शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध नीति का कठोर प्रशिक्षण दिया गया। समय के साथ मुगल साम्राज्य की शक्ति बढ़ती गई। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा सम्राट अकबर चाहता था कि सभी राजपूत शासक उसकी अधीनता स्वीकार करें। अनेक राजाओं ने संधि कर ली, परंतु एक नाम ऐसा था जो कभी झुका नहीं, महाराणा प्रताप। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मेवाड़ स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगा। सन 1576 हल्दी घाटी की धरती पर होने वाला निर्णायक युद्ध। विशाल मुगल सेना और सीमित संसाधनों के बावजूद अडिग मेवाड़ की सेना आमने सामने। महाराणा प्रताप अपने प्रिय और वफादार अश्व चेतक पर सवार हुए। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वो अपने स्वामी का सच्चा साथी, रक्षक और मित्र था। युद्ध आरंभ हुआ। तलवारों की टंकार से आकाश गूंज उठा, तीरों की वर्षा होने लगी। महाराणा प्रताप अग्रिम पंक्ति में डटे रहे। धीरे धीरे घेराबंदी के दौरान चेतक ने अद्वितीय साहस दिखाया। घायल होने के बावजूद उसने महाराणा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इसी वीरता में उसने अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्रिय साथी को खोने का दुख गहरा था, पर महाराणा प्रताप का संकल्प अडिग रहा। उन्होंने पहाड़ों और वनों में संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। कई कठिनाइयां आईं, कई समय परिवार को कष्ट सहना पड़ा, पर उन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का सौदा नहीं किया। धीरे धीरे मेवाड़ के अनेक भाग पुनः प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची विजय केवल युद्धभूमि में नहीं होती, बल्कि अपने आदर्शों पर अडिग रहने में होती है। सन 1597 में महाराणा प्रताप ने अंतिम श्वास ली, लेकिन उनका साहस, उनका स्वाभिमान और उनकी देशभक्ति सदैव अमर रही। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे स्वतंत्रता की भावना और शौर्य के प्रतीक थे। राज्य छिन सकता है, धन समाप्त हो सकता है, पर आत्मसम्मान यदि जीवित है तो पराजय कभी स्थायी नहीं होती।